अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गाइड वाइड। आज की हमारी वीडियो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिसेंटली रिजल्ट्स के बारे में है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक दिन पहले अपनी बीएड की रिज़ल्ट्स अनाउंस की है, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है अपने रिज़ल्ट पे काफ़ी डाउट है कि कुछ सब्जेक्ट में उनके मार्क्स जो है कम है और वो उसमें पास हैं, और कुछ सब्जेक्ट में उनके मार्क्स ज़्यादा हैं और वो उसमें फ़ेल हैं। जिस तरह मेरे पास ये एक रिज़ल्ट ओपन है, इसमें 57 नंबर पे ये कैंडिडेट 56 नंबर पे ये कैंडिडेट जो है पास है, और 57 और 61 मार्क्स पे ये फेल है। इस तरह एक और रिज़ल्ट है जिसमें 57 पे ये पास है और 60 मार्क्स पे यहाँ पे उसका स्टेटस जो है वो आरी है। आरी का मतलब है आपके पास रीअपीयर एग्ज़ाम। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेटस होते हैं इनके। अगर आपका वर्कशॉप फेल है तो यहाँ पे लिखा होगा वर्कशॉप RWO, वर्कशॉप रीअपीयर। ठीक है। कभी यहाँ पे लिखा होगा ARE, अगेन रीअपीयर एग्ज़ाम। ठीक है, डिफरेंट इनके स्टेटस हैं। अब हम इसके लॉजिक को समझते हैं कि क्यों जो है आपके मार्क्स ज़्यादा हैं मगर आप उस पेपर में रीअपीयर हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मार्क्स कैलकुलेशन का एक फार्मूला है, जिसमें 70% आपके पेपर के मार्क्स होते हैं और 30% आपके असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं। ठीक है। असाइनमेंट के टोटल मार्क्स आपके पास 200 होते हैं। आपके पास दो असाइनमेंट्स होती हैं 100 मार्क्स की, और 100 मार्क्स का आपके पास पेपर होता है। ठीक है। इस बार जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अपना रिज़ल्ट अपने LMS के थ्रू अनाउंस किया है। ठीक है, ये जो आपके पास रिज़ल्ट हैं ये इनके LMS के रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको जस्ट यहाँ पे मार्क्स बताए गए हैं। अगर आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के पुराने रिजल्ट्स देखें तो उसमें आपके पास असाइनमेंट्स मार्क्स, फिर आपके एग्ज़ाम मार्क्स, और फिर इन दोनों को जो है कंबाइन कैलकुलेट करके यहाँ पे आपके पास ये कन्फ्लेटेड मार्क्स लिखे होते हैं। ठीक है। इस बार जो है इसमें जस्ट आपको मार्क्स बताए गए हैं, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो रहा कि जो है इशू कहाँ पे है। ठीक है। तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ये मार्क्स इस फार्मूले से कैलकुलेट होते हैं। मैंने यहाँ पे एक जो है सिनेरियो बनाया हुआ है। आप जो है इसी फार्मूले को अपने मार्क्स पे अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कैंडिडेट के असाइनमेंट में 180 मार्क्स हैं। ठीक है। और सपोज उसके पेपर में 45 मार्क्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने कैलकुलेशन करनी है, आपने 45 मार्क्स का 70% ले लेना है। ठीक है। तो ये हमारे पास 31.5 आ रहा है। इस तरह असाइनमेंट मार्क्स आपके पास 200 होते हैं, तो आपने 200 जो है आपने 180 का 30% ले लेना है। ठीक है, 200 में से। तो वो जो है आपके पास 27 आ रहा है। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 58.5 बन रहा है। ठीक है, राउंडिंग के अपने रूल हैं, तो उसमें जो है आप इसको जो है 59 कर लें आपके मार्क्स। अब असाइनमेंट तो आपके यहाँ पे क्लियर हैं, मगर पेपर में आपके मार्क्स 40 आने चाहिए। ठीक है। अगर आप ये पुराना रिजल्ट देखें तो ये कैंडिडेट सब पेपर्स में पास है, और इसके आप एग्ज़ाम मार्क्स देखें तो हर एग्ज़ाम में इनके मार्क्स 40 प्लस हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो 40 से कम मार्क्स इनके नहीं है। तो इनके सारे पेपर्स पास हैं। तो इनमें भी यही हुआ है कि कैंडिडेट्स की का जो है असाइनमेंट्स तो उनकी क्लियर हैं, मगर पेपर में उन्होंने 40 से मार्क्स कम लिए हैं। अब आपको यहाँ पे अपने जो है पेपर मार्क्स नज़र नहीं आ रहे, तो आप इस फॉर्मूले से अपने असाइनमेंट मार्क्स कैलकुलेट कर लें और उसको टोटल में से माइनस कर दें। तो आपको जो है मतलब अब ये कैंडिडेट जो है अपने असाइनमेंट मार्क्स कैलकुलेट करे, उसको 60 में से माइनस कर दे, तो उसके पेपर मार्क्स उसके पास आ जाएंगे जो 40 से कम होंगे। इस वजह से जो है यहाँ पे आपके पास रीअपीयर का जो है मतलब री एग्ज़ाम का स्टेटस आ रहा है। और री एग्ज़ाम के लिए आपको कोई फ़ी अगेन पे नहीं करनी होती। जस्ट नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम आएगा, ऑटोमेटिकली उसमें आपका ये पेपर जो है वो शेड्यूल में होगा। इसके अलावा भी आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।